नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आर्मी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक कैप्टन और 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में मंदिर फिर से खोलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी एहतियात कदम उठाते हुए दिवाली के बाद फिर से मंदिर खोलने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी में राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक रहे या रिपब्लिकन, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सत्ता में परिवर्तन के बावजूद ये सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। विदेशी नीति के मोर्चे पर यह सबसे अहम रिश्ता है जिसका आधार रणनीतिक साझेदारी है, यानी साधारण गिव एंड टेक फॉर्मूले से कहीं ऊपर है। जो बाइडेन कमला हैरिस की जोड़ी की जीत के साथ भारत अमेरिकी रिश्तों में कई मोर्चों पर निरंतरता जारी रहना निश्चित है। बराक ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहते हुए बाइडेन अमेरिका की दक्षिण एशिया रणनीति में अहम रोल निभा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कर जमा करने में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी, जो उस समय चलन में थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का मकसद अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद करना था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी के विरोध में पार्टी के ऑनलाइन अभियान स्पीक अप अगेंस्ट डेमो डिजास्टर के तहत जारी एक वीडियो में गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। ये सूरत के हजीरा और भावनगर के गोगा के बीच रो पैक्स फेरी सर्विस शुरू करने के प्रोग्राम में बोल रहे थे। इस सर्विस से दोनों जगहों के बीच के समुद्र के रास्ते दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यह सड़क के रास्ते की तुलना में 370 किलोमीटर कम होगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी जारी है। जांच एजेंसी ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड के कुछ बड़े निर्देशकों और प्रोड्यूसरों के घर पर छापा मारा है। हालांकि एनसीबी की तरफ से अभी तक किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। मुंबई हवाई अड्डे पर रविवार को एक विमान में तकनीकी गड़बड़ी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मुंबई के अग्निशमन विभाग ने जानकारी दी है कि इसके लिए मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां और एक राहत और बचाव वाहन के साथ अन्य आवश्यक वाहनों को तैनात किया गया। वहीं इस मामले में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि रियाद से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले इथियोपियन एयरलाइंस के विमान ET690 को हाइड्रोलिक रिसाव के कारण मुंबई भेजा गया था। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। अमेरिकी चुनाव में पराजय के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति ट्रंप की जगह हथियाने की दौड़ शुरू हो गई है। यह लगभग साफ हो जाने के बाद कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की राह बंद हो गई है। पार्टी के कई नेता अब खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक वर्ग में ट्रंप की भारी लोकप्रियता के कारण 4 साल तक पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई सूख-बुगाहट नहीं होती थी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतवंशी कमला हैरिस जीत से काफी खुश है। उन्होंने अपने समर्थकों का दिल से धन्यवाद दिया। जीत के बाद अपने पहले संबोधन में अपनी मां श्यामला गोपालन को याद करते हुए कहा कि 19 साल की उम्र में जब वह भारत से अमेरिका आई थी तो उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैरिस ने कहा कि हम आगे बहुत काम करना है। मैं बेशक इस पद के लिए चुनी गई पहली महिला हूँ, लेकिन मैं आखिरी नहीं हूँ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालातों के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर है। जल्दी मामलों में कमी आनी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि फिलहाल अस्पतालों और बैंक्वेट हॉल को अस्पतालों से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी सांसदों ने राज्य विधायिका में निर्वाचित होकर इतिहास रचा है। उनका कहना है कि समुदाय के उम्मीदवार अमेरिकी राजनीति में झंडे गाड़ रहे हैं और विश्वास जताया कि भारतीय मूल के और अमेरिकी नागरिक आगामी वर्षों में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जेनिफर राजकुमार भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला है जो न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई है और भारतीय मूल की पहली अमेरिका महिला है जो किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए चुनी गई है।
दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल में नए केस में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में एक्टिव केस में गिरावट 51 दिन से जारी है। 17 सितंबर के बाद से ये एक बार भी नहीं बढ़े हैं। अब सिर्फ 5.11 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 2.57 लाख केस सिर्फ महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में है। लंबे और तनावपूर्ण मतगणना के बाद जो बाइडेन को अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति चुन लिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पहले संबोधन में कहा कि इस देश के लोगों ने अपना जवाब दे दिया है। जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये जीत वी द पीपुल के लोगों के लिए है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह अमेरिका से वादा करते हैं कि वह ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार की दिवाली बेहद खास होने जा रही है। योगी सरकार अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। वर्चुअल दीप जलाकर आप रामलला का आशीर्वाद पा सकें। इस आयोजन के लिए रामलला दरबार में हर श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा सकेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को घोषणा की कि कोविड-19 महामारी के कारण बंद चल रहे सिनेमा हॉल अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अब फिर से खुल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के बाहरी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।